वेलकम टू ह्यूमैनिटीज ऑनर है। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज हम सबसे पहले वर्ल्ड मैप को रिकॉल कर लेते हैं। वर्ल्ड मैप रिकॉल करने से ये चैप्टर हमारे लिए इजी हो जाएगा। इस कॉन्टिनेंट का नाम है एशिया। इस कॉन्टिनेंट का नाम है अफ्रीका। ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका। और इस कॉन्टिनेंट का नाम है यूरोप। इसे हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया प्लस ऑस्ट्रेलिया के आसपास के जितने भी आइलैंड्स हैं उन सबको मिला के हम कहते हैं ओशिनिया। अब हम वर्ल्ड के मेजर ओशंस को रिकॉल कर लेते हैं। ये है अटलांटिक ओशन और ये है पैसिफिक ओशन और इंडिया के नीचे है इंडियन ओशन और ये सबसे ऊपर है आर्कटिक ओशन। अब कोई भी जुगाड़ लगाकर तुम इस चीज को अपने दिमाग में सेट करो। हमारा फर्स्ट टॉपिक है रोड्स। अगर हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए रोड ट्रांसपोर्ट की हेल्प लेते हैं तो इससे हमें दो फायदे होंगे। पहला एडवांटेज, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए रोड ट्रांसपोर्ट हमें सस्ता पड़ेगा। सेकंड एडवांटेज, अगर हमें शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना है तो रोड ट्रांसपोर्ट हमें फास्टली अपनी लोकेशन तक पहुंचा देगा। रेलवे से कंपैरिजन करने पे पता चलता है कि शॉर्ट डिस्टेंस कवर करने के लिए रोड्स आर द मोस्ट इकोनॉमिकल, मतलब रोडवेज बहुत सस्ता ऑप्शन है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे तुम्हें इस घर से उस घर तक जाना है और इन दोनों घरों के बीच की दूरी है सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर। अगर तुम रोडवेज का इस्तेमाल करते हो तो ये तुम्हें सिर्फ 10 रुपए में उस घर तक पहुंचा देगा। लेकिन अगर ये रेलवेज की हेल्प लेता तो सबसे पहले ये टेम्पो पकड़कर रेलवे स्टेशन पहुंचता, फिर इस स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे पहुंचता, फिर दोबारा ऑटो पकड़कर इस घर पहुंचता। जाते वक्त 5 रुपए टेम्पो वाले के, आते वक्त 5 रुपए और 10 रुपए रेलवे की टिकट के। इन टोटल 20 रुपए का खर्चा हुआ। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए रेलवे से पैसा भी ज्यादा खर्च हुआ प्लस टाइम भी ज्यादा लगा। रोडवेज की हेल्प से उस लोकेशन पे एक तो हम जल्दी पहुंच गए प्लस हमें ज्यादा पैसे भी नहीं खर्च करने पड़े। रोडवेज प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, मतलब तुम अपने घर के दरवाजे से निकलकर रोडवेज की हेल्प से जिस भी लोकेशन पे जाना चाहते हो उसके दरवाजे तक पहुंचोगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें कपड़े खरीदने के लिए एक दुकान पे जाना है तो तुम अपने घर के दरवाजे से निकलकर रोडवेज की हेल्प से उस दुकान के दरवाजे के बाहर पहुंच जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेडिंग करने के लिए रोड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। रोड की हेल्प से ही हम इंडस्ट्रीज और दुकानों तक पहुंचते हैं और इसीलिए ट्रेड हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट, रोड्स प्रमोट टूरिज्म। जिस प्लेस की रोड कनेक्टिविटी एंड रोड क्वालिटी अच्छी होती है उस जगह पर टूरिस्ट घूमना पसंद करते हैं। रोड्स को कंस्ट्रक्ट करने में और उन्हें मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। रोड्स पर हमें कंजेशन भी देखने को मिलता है। कंजेशन का मतलब होता है ट्रैफिक जैम। दो तरह की रोड्स होती हैं, अनमेटल्ड एंड मेटल्ड। अनमेटल्ड होती है कच्ची सड़क और मेटल्ड होती है पक्की सड़क। अनमेटल्ड रोड्स को कंस्ट्रक्ट करना ईजी होता है। फॉर एग्जाम्पल, इस गार्डन के अंदर एक अनमेटल्ड रोड बनाने के लिए हमें इस ग्रास को रिमूव करना पड़ेगा। देखा तुमने, अनमेटल्ड रोड को कंस्ट्रक्ट करना कितना सिंपल है। लेकिन ये रोड हमें हर सीजन में सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेनी सीजन के समय ये रोड्स अनमोटरेबल बन जाती है। बारिश की वजह से इस सड़क के ऊपर कीचड़ कीचड़ हो जाता है और कोई भी इस रोड को इस्तेमाल नहीं कर पाता। हैवी रेन या फ्लड के टाइम पर मेटल रोड्स भी अनमोटरेबल हो जाती हैं। प्लस काफ़ी ज़्यादा वेदरिंग एंड इरोजन होने की वजह से ये रोड्स टूट जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, बरसात के दिनों में सड़कों के ऊपर ऐसे पानी भर जाता है
और ड्राइव करना मुश्किल हो जाता है और काफ़ी सारे लोग गड्ढों में और नालों में गिरकर अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे पास एक सल्यूशन है, हाई एम्बैंकमेंट ऑफ रेल ट्रैक्स। इसका मतलब है रेलवे ट्रैक्स को ज़मीन से ऊपर उठाकर बनाना। ज़मीन के ऊपर पहले हमें गिट्टी मतलब पत्थर भरने पड़ेंगे और एक बार फाउंडेशन बनने के बाद फिर हम इसके ऊपर रेल ट्रैक्स बनाएंगे और ऐसा करके हम उन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। रेलवे ट्रैक्स की भी अपनी लिमिटेशन है। देखो, हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, सो हमें पूरे वर्ल्ड को अपने ध्यान में रखते हुए स्टडी करना पड़ेगा। इंडिया की कंडीशन फिर भी बेहतर है, लेकिन इस वर्ल्ड में काफ़ी सारी ऐसी बड़ी बड़ी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जहां पर रेल किलोमीटरेज स्मॉल है, मतलब उन कंट्रियों में रेलवे ट्रैक्स की लेंथ बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एक कंट्री है और इसके अंदर सिर्फ एक रेल की पटरी है, तो हम कहेंगे कि इस कंट्री का रेल किलोमीटरेज स्मॉल है। यहाँ का लीडर अपनी कंट्री में रेलवे ट्रैक्स नहीं बिछा पा रहा, तो वो एयरपोर्ट क्या खाक बनाएगा? इस कंट्री में जो रिच पीपल होगा सिर्फ वही रेलवेज की सवारी कर पाएगा। अब वही कॉन्सेप्ट आता है डिमांड एंड सप्लाई का। रेलवेज की डिमांड तो सब कर रहे हैं, पर सप्लाई कम है और जो इंसान ज़्यादा पैसे देगा उसको ही रेलवे का टिकट मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी लाइन थी, बट आई होप ये तुमको समझ में आ गई हो। डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ की अगर हम रोड क्वालिटी को कंपेयर करें तो हमें ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने को मिलता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रोड्स के कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास ज़्यादा पैसा है, इसीलिए वहाँ की रोड क्वालिटी अच्छी है, और डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास कम पैसा है। और अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास पैसा है भी तो वो अपने सारे पैसे रोड्स के ऊपर नहीं लगा सकते, इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज़ की रोड क्वालिटी इतनी अच्छी भी नहीं होती। डेवलप्ड कंट्रीज़ में रोड की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये गुड क्वालिटी रोड यूनिवर्सल हैं, मतलब शहर हो या हो गांव, दोनों जगह हमें गुड क्वालिटी रोड्स देखने को मिलेंगी। डेवलप्ड कंट्रीज़ में मोटरवेज, एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, इंटरस्टेट हाईवे, ये सब फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं और ये दूर दूर की प्लेसेस को कनेक्ट करती हैं। जर्मनी में मोटरवेज एंड हाईवेज को ऑटोबाहन्स कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। पूरे वर्ल्ड में रोड की टोटल लेंथ है 15 मिलियन किलोमीटर और इस 15 मिलियन किलोमीटर का 33% रोड अकेले नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमें रोड डेंसिटी के बारे में पढ़ना है। रोड डेंसिटी का मतलब होता है कि 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितनी रोड की लेंथ है। जैसे ये एक 100 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, इस एरिया में जो रोड कंस्ट्रक्ट कर रखी है दैट इज रोड डेंसिटी। किसी कंट्री में ज़्यादा रोड्स होंगी तो उस कंट्री की रोड डेंसिटी ज़्यादा होने वाली है, और अगर कम रोड्स होंगी तो रोड डेंसिटी कम होगी। नॉर्थ अमेरिका ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसकी रोड डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। नॉर्थ अमेरिका के पास ही सबसे ज़्यादा व्हीकल्स हैं। दोनों चीज़ें याद रखना, वन मार्कर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन आए कि किस कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा रोड लेंथ है तो आंसर होगा नॉर्थ अमेरिका। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि किस कंट्री में सबसे ज़्यादा रोड लेंथ है तो आंसर होगा जापान। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रैफिक फ्लोज। ट्रैफिक का मतलब होता है कि एक टाइम पर रोड के ऊपर कितने व्हीकल्स मूव कर रहे हैं। जैसे इस पिक्चर का ट्रैफिक होगा 3, क्योंकि इस रोड पर सिर्फ 3 व्हीकल्स हैं। अब हमें यह देखना है कि रोड्स पर कंजेशन कैसे होता है। कंजेशन का मतलब है ट्रैफिक जैम। जब कभी भी रोड नेटवर्क ट्रैफिक के साथ कोप अप नहीं कर पाता है तब हमें कंजेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, ये रोड सिर्फ 50 व्हीकल्स को ही हैंडल कर सकता है, लेकिन अगर इस रोड के ऊपर 500 व्हीकल्स आ गए तो ये रोड उस ट्रैफिक को हैंडल नहीं कर पाएगी
और हमें ट्रैफिक जैम देखने को मिलेगा, क्योंकि इस सिचुएशन में ट्रैफिक की डिमांड है कि हमें एक ऐसी रोड चाहिए जिसमें 500 व्हीकल्स आराम से निकल सकें। बट वो रोड तो सिर्फ 50 व्हीकल्स को संभालने के लिए बनाई गई थी ना, तो इसीलिए कंजेशन होने वाला है। सिटीज़ में ये कंजेशन एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है, मतलब सिटीज़ में ट्रैफिक जैम बहुत लंबे लंबे समय तक लगे ही रहते हैं। रोड्स पर दो तरह के पॉइंट होते हैं, एक होता है पीक पॉइंट और दूसरा होता है ट्रफ पॉइंट। जब भी रोड पर ज़्यादा ट्रैफिक होता है उसे हम कहते हैं पीक पॉइंट या हाई पॉइंट, और जब रोड के ऊपर कम ट्रैफिक होता है उसे हम कहते हैं ट्रफ पॉइंट या लो पॉइंट। रश आवर के टाइम पे हमें पीक पॉइंट देखने को मिलता है। रश आवर का मतलब होता है कि रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। जैसे सुबह सुबह जब तुम लोग स्कूल जाते हो तो उस टाइम पर रोड के ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है, जब लोग कंपनियों का काम खत्म करके अपने घर की तरफ आते हैं तो उसे भी हम रश आवर कहते हैं, बिकॉज रोड के ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है और कंजेशन होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट हमारी बुक में कंजेशन को कम करने के लिए कुछ सॉल्यूशंस बताए गए हैं। नंबर 1, MRT मास रैपिड ट्रांजिट की फैसिलिटी अवेलेबल करवानी चाहिए। मास का मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी में, रैपिड का मतलब होता है जल्दी, और ट्रांजिट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। MRT का एग्जाम्पल है मेट्रोज, बिकॉज वो बहुत जल्दी लार्ज क्वांटिटी में लोगों को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे पहुंचा देती हैं। काफ़ी सारे लोग अपने पर्सनल व्हीकल्स यूज़ करने की जगह MRT का इस्तेमाल किया करेंगे और रोड के ऊपर नंबर ऑफ व्हीकल्स कम हो जाएंगे। बस सर्विसेज को इम्प्रूव करने से भी फ़ायदा हो सकता है। थर्ड पॉइंट है पार्किंग फीस को हाई कर देना चाहिए। पार्किंग फ़ी हाई होने से लोग अपने पर्सनल व्हीकल्स के अंदर सफ़र करना कम कर देंगे, क्योंकि पेट्रोल के पैसे तो खर्च हो ही रहे हैं, साथ ही साथ पार्किंग फीस के लिए भी ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इससे अच्छा तो हम बस में ही आ जाते। सड़क के ऊपर ट्रैफिक कम करने के लिए ये भी एक बहुत अच्छा सल्यूशन है। फोर्थ सल्यूशन है कि हमें एक्सप्रेसवेज बनाने चाहिए। जिन लोगों को इस स्टेट से उस स्टेट तक जाना है तो उन्हें इस बीच वाले स्टेट की रोड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस स्टेट के लोग जब बीच वाले स्टेट के अंदर अपनी व्हीकल्स लेके घुसेंगे तो इस बीच वाले स्टेट में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगा और बीच वाले स्टेट में कंजेशन होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। बीच वाले स्टेट में घुसने से अच्छा है बीच वाले स्टेट में एक फ्लाईओवर बनाकर एक्सप्रेसवे निकाल दिया जाए। अब इस स्टेट का ट्रैफिक एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हुए दूसरे स्टेट तक आराम से पहुंच जाएगा और बीच वाले स्टेट में दूसरे स्टेट का ट्रैफिक भी एंटर नहीं करेगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हाईवेज। हाईवेज आर मेटल्ड रोड्स। हाईवे पक्की सड़क होते हैं। हाईवेज दूर दूर की प्लेसेस को कनेक्ट करते हैं। हाईवेज कम से कम 80 मीटर वाइड होते हैं। हाईवेज के बीच में हमें ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जिसमें गमले या घास फूस या पेड़ उगाए जाते हैं। इस डायरेक्शन में जाने वाले व्हीकल्स ये वाली रोड इस्तेमाल करेंगे और इस डायरेक्शन में जाने वाले व्हीकल्स ये वाली रोड इस्तेमाल करेंगे, और इसी को हम कहते हैं ड्यूअल कैरिएज वेज। और हाईवेज में ये फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। हाईवेज में काफ़ी सारे ट्रैफिक लेन्स होते हैं। कुछ लोग इसके ऊपर गाड़ी चलाते हैं, कुछ लोग इस वाले लेन के ऊपर चलाते हैं और कुछ इस वाले लेन के ऊपर। सिमिलरली उस साइड भी ऐसा ही होता है। इस लेन का इस्तेमाल हम यू टर्न मारने के लिए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 इस हाईवे में 6 ट्रैफिक लेन्स हैं, 3 उस डायरेक्शन में जाने के लिए और 3 इस डायरेक्शन में आने के लिए। क्योंकि इसमें 6 लेन है इसीलिए इसे हम कहेंगे 6 लेन हाईवे। अगर हाईवे को किसी रिवर के ऊपर से निकालना है तो हमें ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करने पड़ते हैं। अगर किसी हाईवे प्रोजेक्ट के बीच में ये सड़क आ गई तो ऐसे में हाईवे को कंस्ट्रक्ट करने के लिए फ्लाईओवर्स बनाने पड़ेंगे। हाईवेज की हेल्प से अनऑब्स्ट्रक्टेड व्हीक्यूलर मूवमेंट हो पाती है। मतलब हाईवेज पे कोई रोक टोक नहीं है, कितनी ही स्पीड में गाड़ी चलाओ। हाईवेज पे अनइंटरप्टेड ट्रैफिक फ्लो होता है,
मतलब व्हीकल्स को इंटरप्ट करने के लिए कोई भी ट्रैफिक लाइट नहीं है। हाईवेज पर कार बहुत स्पीड में ट्रैवल करती हैं। डेवलप्ड कंट्रीज में हर एक सिटी और हर एक पोर्ट टाउन हाईवेज से कनेक्टेड है। अब हमें वर्ल्ड में हाईवेज के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के हाईवेज के बारे में पढ़ते हैं। हम सब जानते हैं इस साइड आता है अटलांटिक ओशन और इस साइड आता है पैसिफिक ओशन। नंबर 1 हाईवे है ट्रांस कनेडियन हाईवे। ट्रांस का मतलब होता है एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक। इसे हम एक ट्रिक से याद करते हैं। क्रिसमस का टाइम था और सेंटा गिफ्ट वगैरह देकर जा चुके थे। ब्रिटिशर्स ने सेंटा के पास एक कॉल बहुत लंबी करी। ब्रिटिश से ब्रिटिश हो गया और कॉल लंबी से हो गया कोलंबिया। दिस इज ब्रिटिश कोलंबिया। और ब्रिटिशर्स ने सेंटा से कहा कि हमने एक नई जगह खोजी है, हमने न्यू लैंड को फाउंड किया है। सो दिस इज न्यू फाउंड लैंड। ब्रिटिश कोलंबिया एंड न्यू फाउंड लैंड ये कनाडा के स्टेट्स हैं। फिर सेंटा वैन में बैठकर ट्रांस कनेडियन हाईवे की हेल्प से इस न्यू फाउंड लैंड को ढूंढने निकल जाते हैं और उस जगह पर इन्हें एक छोटा सा बच्चा मिलता है, जॉन। सेंटा उस बच्चे से उसकी विश पूछते हैं। वो बच्चा कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरा शहर मेरे नाम से जाना जाए। सेंटा उसकी विश पूरी कर देते हैं और उस शहर का नाम हो जाता है सेंट जॉन सिटी। सो ट्रांस कैनेडियन हाईवे को याद करने की ट्रिक है, ब्रिटिशर्स ने एक कॉल लंबी सी करी सेंटा के पास और सेंटा को बताया कि हमने एक न्यू लैंड फाइंड आउट करा है। फिर सेंटा वैन के अंदर बैठकर इस न्यू फाउंड लैंड को ढूंढने जाते हैं। वहां जाकर उन्हें एक जॉन नाम का बच्चा मिलता है। उस जॉन की विश होती है कि उसके नाम से उसकी सिटी का नाम जाना जाए। सेंटा उसकी विश को पूरा कर देते हैं और उस सिटी का नाम हो जाता है सेंट जॉन सिटी। ट्रांस कैनेडियन हाईवे वैनकूवर, जो कि ब्रिटिश कोलंबिया में है, उसे कनेक्ट करता है सेंट जॉन सिटी से, जो कि न्यू फाउंड लैंड में है। आई होप तुम्हें ये याद हो गया हो। नेक्स्ट है अलास्कन हाईवे। इसे याद करने की ट्रिक है कि एक एंकर की एज हो गई थी। एंकर का मतलब होता है वो लोग जो टीवी पर हमें न्यूज़ बताते हैं। ऐसे ही एक एंकर की एज हो गई। एंकर एज से याद रखेंगे हम एंकरेज। और ये एंकर मर गया, मतलब वो लाश बन गया, तो लाश से हम याद रखेंगे अलास्का। दिस इज एंकरेज इन अलास्का। एक दिन ये लाश जाग जाती है और सारे में न्यूज़ फैल जाती है कि डेमन आ गया, डेमन आ गया। डेमन का मतलब होता है राक्षस। डेमन से हम याद रखेंगे एडमंटन। लेकिन ये डेमन तो इंसानों को खाता ही नहीं, ये तो कैंडी खाता है। कैंडी से हम याद रखेंगे कनाडा। दिस इज एडमंटन इन कनाडा। और ये है हमारा अलास्कन हाईवे। अलास्कन हाईवे को याद रखने की ट्रिक क्या है कि एक एंकर की एज हो जाती है और वो लाश बन जाता है। फिर एक दिन वो लाश जिंदा हो जाती है और सारे में शोर हो जाता है कि डेमन आ गया, डेमन आ गया। लेकिन वो डेमन तो इंसानों को खाता ही नहीं, वो तो कैंडी खाता है। सो अलास्कन हाईवे कनेक्ट करता है एंकरेज इन अलास्का को एडमंटन इन कनाडा से। थर्ड आता है हमारा पैन अमेरिकन हाईवे। ये हाईवे पूरे अमेरिका को कनेक्ट करता है, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका। ये वाला हाईवे तो इजी सा है, तो इसे याद करने के लिए कोई ट्रिक नहीं चाहिए। नॉर्थ अमेरिका में हमें हाई हाईवे डेंसिटी देखने को मिलती है, विच इज 0.65 किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर। मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में हमें 0.65 किलोमीटर के हाईवे देखने को मिलते हैं। बट हम सब जानते हैं कि रोड डेंसिटी तो 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के हिसाब से निकाली जाती है। तो इसका मतलब हुआ कि नॉर्थ अमेरिका में हमें हर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 65 किलोमीटर लंबे हाईवेज देखने को मिलते हैं। नॉर्थ अमेरिका में हाईवेज की वजह से अटलांटिक कोस्ट वाली सिटीज पैसिफिक कोस्ट वाली सिटीज से कनेक्टेड हैं। दिस इज कनाडा, और कनाडा की सिटीज हाईवेज की हेल्प से मैक्सिको की सिटीज तक कनेक्टेड हैं। नॉर्थ अमेरिका में हमें ट्रांस कैनेडियन हाईवे देखने को मिलता है, जो कि ब्रिटिश कोलंबिया के वैनकूवर को
न्यू फाउंडलैंड के सेंट जॉन सिटी से कनेक्ट करता है। नॉर्थ अमेरिका में नेक्स्ट हमें मिलता है अलास्कन हाईवे, जो कि अलास्का के एंकरेज को कनाडा के एडमंटन से जोड़ता है। नेक्स्ट आता है पैन अमेरिकन हाईवे, जो कि नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ता है। नॉर्थ अमेरिका में कोई भी प्लेस हो, उसके 20 किलोमीटर के दायरे में हमें एक हाईवे की फैसिलिटी मिल जाती है। नेक्स्ट हमें ऑस्ट्रेलिया के हाईवे के बारे में पढ़ना है। ऑस्ट्रेलिया के हाईवे का नाम है ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे। इसे भी हम एक ट्रिक से याद करते हैं। हम सब जानते हैं कि स्टुअर्ट एक छोटा सा माउस है। स्टुअर्ट को एक मेला देखने जाना है, बट उस मेले को देखने के लिए उसे एक हाईवे क्रॉस करना पड़ेगा। तो स्टुअर्ट को बहुत डर लग रहा है कि ओ माय गॉड, हाईवेज के ऊपर तो सब इतनी स्पीड में जाते हैं ट्रक वगैरह, किसी ने मुझे कुचल दिया तो क्या होगा मेरा। बट स्टुअर्ट अपने डर के ऊपर जीत हासिल कर लेता है, मतलब स्टुअर्ट ने अपने डर से विन कर लिया। सो डार्विन से याद रखना, डार्विन, ये है डार्विन। स्टुअर्ट यहां से हाईवे पकड़कर मेला देखने के लिए जाता है और वहां जाकर स्टुअर्ट का एक नया जन्म हुआ, बिकॉज उसने अपने डर के ऊपर जीत पा ली। मेले में उसका एक नया जन्म हुआ, इससे हम याद रखेंगे मेलबर्न। नेक्स्ट हमें यूरोप के हाईवेज के बारे में पढ़ना है। यूरोप में हमें वेल डेवलप्ड हाईवेज देखने को मिल जाते हैं, बट यहाँ के हाईवेज को कंपटीशन फेस करना पड़ता है रेलवेज एंड वाटरवेज से। यूरोप के लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवेज एंड वाटरवेज का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है रशिया के हाईवेज के बारे में। रशिया के यहाँ पर है यूराल माउंटेन्स। यूराल माउंटेन्स के वेस्ट साइड पर हमें रशिया का इंडस्ट्रियल रीजन देखने को मिलता है। इंडस्ट्रीज की वजह से इस रीजन में हमें हाईवेज देखने को मिलते हैं। दिस इज मॉस्को। मॉस्को इंडस्ट्रियल रीजन का हब है, बिकॉज मॉस्को में रशिया की सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं। रशिया के मॉस्को से एक हाईवे निकलता है जो कि मॉस्को को व्लादिवोस्टक से कनेक्ट करता है। इसको भी हम एक ट्रिक से याद करते हैं। तुम्हारे मौसा या मौसी के पास बहुत सारी काऊ हैं, तो इससे हमें याद हो जाएगा मॉस्को। और ये चीज़ हमने प्राइमरी एक्टिविटी में पढ़ी थी कि डेयरी फार्मिंग में कोई भी ऑफ सीजन नहीं होता है, तो काउस की वजह से तुम्हारे मौसा मौसी तुम्हारे पास नहीं आ पा रहे हैं। तो तुम अपने मौसा मौसी से कह रहे हो कि वो अपनी काऊ का जो स्टॉक है उसे तुम्हारे घर पर ला दें। तुम कह रहे हो ला दो वो स्टॉक, सुबह शाम दूध निकालना और बाकी के टाइम हमारे साथ खेलना। ला दो वो स्टॉक से याद रखना व्लादिवोस्टक। रशिया का हाईवे मॉस्को को व्लादिवोस्टक से कनेक्ट करता है। हम सब जानते हैं कि रशिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है। वास्ट जोग्राफिकल एरिया होने की वजह से यहाँ पर रेलवेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। नेक्स्ट हमें चाइना के हाईवेज के बारे में पढ़ना है। चाइना में हाईवेज बीजिंग, शांघाई जैसी मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करते हैं। चाइना में एक न्यू हाईवे बन रहा है और इसको हम याद करेंगे ट्रिक से। चिंग नाम का एक स्टूडेंट होता है, वो ऐलान करता है कि वो इंडिया के डीयू तक एक हाईवे बनाएगा। सो इससे तुम याद करना चिंगडू। अब ये स्टूडेंट हाईवे बनाना चालू करता है, लेकिन ये स्टूडेंट अकेला हाईवे बनाकर कंप्लीट तो नहीं कर सकता। ये स्टूडेंट बूढ़ा होकर मर जाता है, मतलब इसकी भी लाश बन गई। जहाँ पे इसकी लाश बनी उस जगह का नाम हो गया लहासा, और फिर इसकी लाश को ताबूत में दफनाया गया। ताबूत से तुम याद रखना तिब्बत। ये नया हाईवे चाइना के चेंगडू को तिब्बत के लहासा से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है इंडिया के हाईवेज के बारे में। इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे है NH7। इसे भी हम एक ट्रिक से याद करते हैं। एक लड़के को वर बनने का नशा चढ़ा है, सो इससे तुम याद करना वाराणसी। ये है वाराणसी। ये वर हाईवे पकड़कर कुंवारी कन्या को ढूंढने के लिए कन्याकुमारी जाता है। सो इस ट्रिक से हमें याद हो गया कि NH7 वाराणसी को कन्याकुमारी से कनेक्ट करता है। इस वर को कन्याकुमारी जाकर एक कन्या मिल जाती है और ये उससे शादी कर लेता है। शादी होने के बाद ये बन जाता है श्रीमान, और इसीलिए ये श्रीनगर में जाकर सेटल हो जाता है। बुक में डेटा पुराना दिया गया है,
आज के टाइम में इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे है NH44, जो कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से कनेक्ट करता है। इस ट्रिक से हमें NH7 भी याद हो गया और NH44 भी। इंडिया में एक GQ भी है। GQ का फुल फॉर्म है गोल्डन क्वाड्रिलैटरल। इसे हम इंडिया का सुपर एक्सप्रेसवे भी कह सकते हैं, बिकॉज ये इंडिया की मेट्रोपॉलिटन सिटीज को कनेक्ट करता है, जैसे न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दिस इज न्यू दिल्ली। फिर इस हाईवे पे चलते चलते हम पहुंचेंगे मुंबई। इस हाईवे पर अगर हम और आगे चलेंगे तो हम पहुंचेंगे चेन्नई, और उसके बाद हम पहुंचेंगे कोलकाता, और फिर हम वापस पहुंच जाएंगे न्यू दिल्ली। तो ये है इंडिया का गोल्डन क्वाड्रिलैटरल। गोल्डन क्वाड्रिलैटरल बनाते वक्त बैंगलोर को भी इसमें कनेक्ट कर लिया गया। सिमिलरली हैदराबाद को भी गोल्डन क्वाड्रिलैटरल का पार्ट बनाया गया। और अब हमें पढ़ना है अफ्रीका के हाईवेज के बारे में। हमारी बुक में अफ्रीका के 2 हाईवे दिए गए हैं, उन्हें हम ट्रिक से याद करते हैं। एक लड़की को एलर्जी हो गई। एलर्जी से हम याद रखेंगे अल्जायर्स। फिर वो लड़की अपने घर के कोने में जाकर क्राई करने लगी, मतलब रोने लगी, तो इससे हम याद रखेंगे कोना क्राई। फिर इस लड़की के ऊपर काफ़ी सारे मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं, पता लगाने के लिए कि आखिर इसे कौन सी एलर्जी हुई है। मेडिकल रिपोर्ट्स में पता चलता है कि इसे चिकनगुनिया हुआ है। चिकनगुनिया से गूनिया याद रखना। डॉक्टर्स इसे टैबलेट वगैरह दे देते हैं, पर यह लड़की अब भी रो रही है। सो इसकी मम्मी पूछती है काहे रो रही हो। फिर ये लड़की कहती है कि चिकनगुनिया की वजह से मेरे शरीर पर काफ़ी सारे रैशेज हो गए हैं और मेरे फ्रेंड्स इन्हें देखकर मजाक उड़ाते हैं। तो उसकी मम्मी केप टाउन जाकर उसके लिए एक केप लाती है, जिससे वो अपने रैशेज को छुपा सकती है। ये जो सुपरमैन ने पहना है इसे हम केप कहते हैं। सो उस लड़की की मम्मी केप टाउन जाकर ऐसा केप लाएगी जिससे वो लड़की अपने रैशेज छुपा सकती है। आई होप तुम्हें अफ्रीका के 2 हाईवेज याद हो गए हों। फर्स्ट हाईवे अल्जायर्स को कोनाकरी से कनेक्ट करता है। गूनिया अफ्रीका की एक कंट्री है और कोनाकरी गूनिया के अंदर एक सिटी है। सेकंड हाईवे कायरो को केप टाउन से कनेक्ट करता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बॉर्डर रोड्स। जब रोड को कंट्री की इंटरनेशनल बाउंड्री पर कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो उसे हम कहते हैं बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड्स की वजह से जो विलेजेस बॉर्डर पे होते हैं उन तक गुड्स को इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। प्लस बॉर्डर रोड्स की वजह से बॉर्डर विलेजेस में रहने वाले लोग मेजर सिटीज से कनेक्टेड हैं। बॉर्डर रोड्स की हेल्प से मिलिट्री कैंप तक काफ़ी सारे गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, काफ़ी सारे वेपन्स पहुंचाए जाते हैं। बॉर्डर रोड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोवाइडिंग डिफेंस। वॉर के टाइम पर इन्हीं रोड्स का इस्तेमाल कर कर सोल्जर्स सीमा पर तैनात होते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।